नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और केवीएस पीआरटी का ये नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने है। 18th पोर्शन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा और इसके ऊपर हम लोग फिर आज के टॉपिक को रिवील करके आज का टॉपिक फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आपको दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है। केवीएस के इतिहास को थोड़ा देखना है, इतिहास इन द सेंस नहीं कि केवीएस ऑर्गेनाइजेशन को, केवीएस का एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार रहता है, किस प्रकार वो लगातार अपने को अपडेट करते हैं। 2013 हो, 2016 हो, चाहे 2018 हो, इनके सिलेबस में हमेशा एक डायनेमिक आउटपुट निकल के आता है। ये अपने सिलेबस को इस तरह से सजाते हैं या इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जिस समय वो परीक्षा में आता है उस समय के लिए बड़ा रेलेवेंट होता है वो, है ना। आप 2016 में देखिए, उन्होंने करंट अफेयर के बहुत बड़े हिस्से रखे थे। 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे, 150 में से मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। टोटल क्वेश्चन आई थिंक 150 ही थे। इसके बाद 2018 में इन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन था उसको इंक्रीज़ किया और उसमें जो साइंस और ईवीएस जो कोर ग्रुप में डाला गया, उसका लक्ष्य यही था कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले बच्चे ही यहाँ पहुँचे। अभी ये सर्टन मुझे लग रहा है कि केवीएस के पीआरटी और टीजीटी में हमको सीधे सीधे बदलाव देखने को मिलेगा। पीजीटी मुझे लग रहा है बिल्कुल एनवीएस की तरह होगा और टीजीटी वाला सिलेबस भी शायद एनवीएस की तरह होके जाए, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें डाला जा रहा है। पिछली बार वाले में सब्जेक्ट बिल्कुल था ही नहीं, अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटीज की बात करें तो। खैर, मैं बात कर रहा हूँ पीआरटी की, और पीआरटी में एक टॉपिक है ईवीएस में जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। प्लानिंग कमीशन सीधा सीधा 2018 में पूछा गया था। मुझे बहुत पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत कम उम्मीद है इस बार कि शायद कि प्लानिंग कमीशन इस बार इंक्लूड हो। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हो सकता है प्लानिंग के साथ, है ना, मतलब नियोजन, और इसको रिप्लेस करेगा जो नया टॉपिक होगा वो है नीति आयोग। तो अपने को नीति आयोग से बिल्कुल ना पढ़ के रेडी रहना है। अच्छी बात, ये छोटा सा टॉपिक है प्लानिंग के टॉपिक के साथ, उसमें प्लानिंग में आपका नीति आयोग आ जाएगा। अर्लियर प्लानिंग में थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन हल्का फुल्का पूछ सकते हैं और नीति आयोग को ब्रीफली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छी बात यह कि नीति आयोग ने अभी कुछ इतना कुछ किया ही नहीं है, बहुत लेटेस्ट है ना, बड़ी है, तो अपने को इतनी समस्या नहीं आएगी उसे फटाफट फिनिश करने में। तो आपको ये गेस करना होगा, और मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि सिलेबस जरूर से जरूर डायनेमिक बनेगा और उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए पेपर जो है और साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाएगा। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये नहीं कि साइंस आ जाएगा, सर एनसीईआरटी पढ़ लें क्या, क्वेश्चन नहीं, मतलब ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी से या साइंस आ जाएगा। आपको एक अवेयर सिटीजन खोज रहे हैं वो लोग, और इस बार भी ये चीज़ें होंगी। इसमें मुझे दो तीन चीज़ें वाकई में जो दिखती हैं, मैं आगे एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर एनालिसिस अपना करते रहिए। लेक्चर्स पे अगर आप नहीं देख रहे हैं तो केवीएस के मेरे लेक्चर अगर आप करके चले जाएंगे ना ईमानदारी से, आप बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनेंगे। 2018 की सिचुएशन इन विद राकेश की पूछिएगा कि किस प्रकार से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे। खैर, तो इस आज का जो लेक्चर है बेसिकली प्लानिंग का, प्लानिंग इसके ऊपर हम फटाफट इसको डिस्कस करेंगे, नीति आयोग को फटाफट फिनिश करेंगे। चलिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज जिस कंडीशन में छोड़ के गए थे, फटाफट डिस्कशन करते हैं। जिस कंडीशन में अंग्रेज हमको छोड़ के गए थे, उस कंडीशन में देश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान्ड वे से आगे बढ़ना था, देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके आगे चलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि सब कुछ हमको थाली में सौंपा गया, हमको मेहनत करके चीज़ें आगे कमानी थी। और भारत एक गरीब और एक बच्चा देश, मतलब छोटा देश, न्यू बॉर्न बेबी की तरह हमने एक्ट किया, और उसके लिए हमें कुछ नीड्स थी कि हमें किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से किसी भी चीज़ को प्लान आउट करके और तब उसे एग्जीक्यूट करना है। आप जीवन में हम किसी भी अपने स्तर पे होते हैं, बिना प्लानिंग अगर हम काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग लाइन में नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रकार भारत भी जानता था, इसीलिए भारत ने 1950 में इस बात को समझ लिया, है ना, सरकार बनते ही मतलब समझ लिया। और 15 मार्च 1950 को एक कमीशन बना, जिसको कि प्लानिंग कमीशन का नाम दिया गया, योजना आयोग नाम ही उसका। काम क्या था, देश के लिए योजनाएं बनाना और उस योजना को इम्प्लीमेंट करना होगा, है ना। ये तो प्लानिंग करने के लिए कमीशन बना, कौन सा, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। उस योजना, उनके द्वारा योजनाएं बनाई जाएंगी, टारगेट्स रखे जाएंगे हर 5 वर्ष के हिसाब से, 5 वर्ष के हिसाब से प्लानिंग कमीशन आया करेंगे, ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई, एनडीसी, है ना, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, 1952 में उसकी स्थापना हुई। उसका काम क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, योजनाएं बनाई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा दो, है ना। ये हमारी प्लानिंग का हिसाब था, और भारत ने इसके तहत काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव भी की। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे, है ना, केसी नियोगी थे। फटाफट इसको ब्रशअप कर देता हूँ, है ना। ये संस्था
हमारे का जिक्र हमारे संविधान में कभी नहीं था, हमारे संविधान में नहीं था, इसीलिए इसको गैर संवैधानिक संस्था बोला जाता है, ऐसा या संवैधानिकतर संस्था के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद 5-5 साल के लिए ये पीरियड्स में प्लानिंग कमीशन आते गए। हर प्लानिंग कमीशन का एक अलग मॉडल था, उसमें एक कोर सेक्टर को चुना गया और उसके विकास की काम किए गए। जैसे पहला जो प्लानिंग कमीशन आया है ना, उसमें कृषि के ऊपर ध्यान देने की बात की गई है ना, और दूसरा जो प्लानिंग कमीशन आया उसमें पीसी महानबोलिस वाला, उसमें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान देने की बात की गई। आप देखेंगे कि 1950 का जो भारत था वो काफ़ी हद तक समाजवादी भारत था, मतलब हम यूएसएसआर के उसमें बहुत थे, उनके इन्फ्लुएंस में बहुत थे हम लोग, रशिया के जो सोवियत संघ था। तो हमारी जो योजना आयोग की जो सिस्टम थे वो कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरित थे, प्लानिंग वाले भी, है ना। चाहे उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला जो काम हम लोगों ने करने थे, सामुदायिक विकास के रूप में, जिसमें कि ये भी कोशिश थी कि आपको पता है रूस में मतलब सारी ज़मीनें सरकार के पास थी, तो ये भारत में भी ऐसी कोशिश की गई, उसका विरोध भी हुआ। तो कुछ इस तरह से ताना बाना वहाँ से धीरे धीरे आगे डोला और 2017 तक ये प्लानिंग कमीशन अपना काम करता रहा और 12 पंचवर्षीय योजनाएं रोल आउट हुई थी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, एक मैसिव अचीवमेंट्स हमारी इसकी रही। हर योजना आयोग का अपना एक लक्ष्य था, अपने टारगेट्स थे। कुछ ने टारगेट्स को थोड़ा सा मिस भी किया, कुछ ने बहुत एक्सेप्शनल वेल भी किया। जो लास्ट हमारा योजना आयोग वाला जो 2012 से 2017 तक फिनिश हुआ, उसमें बहुत बड़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ हम लोगों ने पाई। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने की 12वीं योजना आयोग की, और वहाँ तक चीज़ें बनी। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो की पॉइंट्स कहाँ है कि 2015 में ना जब भारत में बड़ा मैसिव चेंज आया 14 में, कि भारत में एनडीए गवर्नमेंट बनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो 29 मई 2014 को, है ना, उन्होंने इसका डिस्कशन किया और 15 अगस्त 2014 जो उनका पहला स्वतंत्रता दिवस पे उद्घोषण था, भाषण था, है ना, लाल किले की प्राचीर से, वहीं से उन्होंने कि नए इंस्टीट्यूशन की बात कर दी कि नीति आयोग जो है अब नीति आयोग बनेगा, प्लानिंग कमीशन अब डब्बे में जाएगा, है ना। इसको अबॉलिश करके और नीति आयोग की घोषणा कर देगी कि 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग काम करेगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब भारत को बदलने के लिए एक नया राष्ट्रीय संगठन, है ना, एक नया राष्ट्रीय संस्थान, एक प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ डिवाइड बता आपको, नीति आयोग। और फिर से इसका जो है प्लानिंग के कामों को इसने टेक ओवर कर लिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को ये रोल आउट हो गया। ये ब्रेन चाइल्ड माना जा सकता है उस समय के जो हमारे उधर के उस समय के अरुण जेटली जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व, उनका निधन हो चुका है, उनकी भी सोच थी। इसके साथ साथ कई लोगों का इसमें विज़न था और इसके तहत क्या किया गया कि इसको फ्लेक्सिबल किया गया। योजना आयोग के अगर आप प्रीवियस टाइम में जाएंगे तो योजना आयोग में जो नीतियाँ बनाता था उसमें सबका समावेशन तो होता था, लेकिन उस पर कई बार ऐसे आरोप लगे कि वो एकात्मक होकर सोचता है या राज्यों को हर राज्यों को अपनी प्रतिनिधित्व सही से नहीं मिल पाता है। कई राज्य जो है वो विकास योजनाओं में पिछड़ जाते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर काफ़ी बातें की गई। तो ये सब चीज़ें अब थोड़े से बदलते हुए भारत में इन चीज़ों के बदलाव की आवश्यकता थी। तो इसलिए इस लक्ष्य से इस नीति आयोग का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब आपको ना देखो इसका स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर लगभग प्लानिंग कमीशन की तरह ही है, इसमें लेकिन कुछ पद अलग है। इसमें जो इसका अध्यक्ष होता है हमेशा प्लानिंग कमीशन में भी एक्स ऑफिशियो पीएम होंगे, प्रधानमंत्री जी। जो भी प्रधानमंत्री होगा देश का वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, मतलब प्लानिंग कमीशन में भी ऐसा होता था। फिर इसका एक उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन समय समय पर बदलते रहेंगे। इस समय है सुमन बेरी, मैं पहले इनको फीमेल समझता था, फिर पता लगा मेल हैं, है ना, सुमन बेरी जी हैं। फिर इसमें एक सीईओ की पोस्ट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पहले था अमिताभ कांत जी, अब यहाँ परमेश्वरम अय्यर जी। ये क्वेश्चन करंट के भी मान लो इसको, क्योंकि लेटेस्ट ही है ना ये, तो ये भी आप रख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, केबीएससी क्लासेस चल रही हैं, अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हैं।
केवीएस के लिए जम से जुड़ सकते हैं। 7678668827 पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। उससे बड़ी बात, टेलीग्राम पे जो हमारा ये इस चैनल का जो टेलीग्राम का पेज है, जो ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें शानदार क्विज़ आती हैं। टेलीग्राम में हमारी इतनी क्विज़ हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी पीडीएफ्स हैं कि आपके लिए वाकई में रामबाण है। और वैसे ही लिमिटेड ही चीज़ देते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, फालतू की टाइम पास नहीं। उससे तो ज़रूर जुड़ जाइए, है ना। वो आपको इन्फॉर्मेशन से इनबिल्ट कर देगा आपको, ठीक है। तो देखिए, एक अध्यक्ष का पद होता है, एक उपाध्यक्ष का पद होता है, फिर 4 होते हैं पदेन सदस्य, है ना, मतलब कि नॉमिनेटेड लोग हैं। और जो कि कौन होगा, जो कि गवर्नमेंट की जो मंत्री परिषद है, जो कैबिनेट है, उसके 4 मंत्रियों को चुना जाएगा। इसमें नामित किया जाता है। और वो किसके द्वारा नामित होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो वर्तमान में कौन कौन है वो 4 लोग? अमित शाह जी होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं। ये 4 लोग इसमें इसके आपके सदस्य हैं। इसके बाद इसमें कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी होते हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। और ये डिफरेंट बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, देश के जो बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, उसके कुछ लोग होते हैं, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, या इसरो से हो गया, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हो गए, अर्थशास्त्री हो गए, उनमें से उन लोगों को बीच में अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ साथ इसमें काउंसिल होती है ना। एक तो होती है रीजनल काउंसिल, ठीक है, सॉरी गवर्निंग काउंसिल होती है। पहली कौन सी काउंसिल होती है? गवर्निंग, प्रमुख जो उसकी बॉडी होती है। इसमें सभी लोग, कौन कौन सदस्य होता है? सारे स्टेट्स के सीएम सदस्य होते हैं, है ना, इंक्लूडिंग दिल्ली और पौंडीचेरी के सीएम्स। और जो यूटीज़ में, बहुत जगह यूटीज़ में एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि प्रशासक की भूमिका निभाते हैं। तो वहाँ के वो प्रशासक, मतलब एलजी प्लस सारे स्टेट के सीएम्स, मतलब जो भी प्रशासक है वो इसके सदस्य होते हैं। और उसमें पूरा जो भी नीतियाँ निर्धारित की जाती है, इन सब की सहमति से, उस पर सहमति के साथ कार्य होता है। दूसरा, एक क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं इसमें, रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं। और ये समय समय पे हमेशा नहीं बनती है, जब ज़रूरत होती है तभी बनती है। और जैसे मान लो किसी 2-3 राज्यों का आपस में कोई समस्या चल रहा है, कोई ऐसे विषय के ऊपर काम हो गया जिसके ऊपर 4-5 राज्यों का से जुड़ा हुआ कुछ विषय है वो, तो उन 4-5 राज्यों की वो क्षेत्रीय परिषद बन जाएगी जिसकी नीड होगी। उसमें फिर उससे वही सीएम वगैरह, एलजी वगैरह जो भी हैं प्रशासक, उनको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया है। इस प्रकार से ये जो चीज़ें काम करती हैं। अब जैसे प्लानिंग कमीशन में 5 वर्ष का पूरा टेन्योर होता था, पूरा अपना काम होता था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अभी अपने अर्ली फेजेस में है। ये देश को कह सकते हैं कि देश की जो इसमें नीड है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग छोटी छोटी परियोजनाओं के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो इनकी बड़ी बड़ी स्कीम्स, जैसे अमृत योजना या अटल इनोवेशन मिशन, या जो स्टार्टअप्स वगैरह पे काम हो रहा है, या PPP, है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर काम, इसको किस प्रकार से रोल आउट करके डेवलपमेंट प्रोसेसेस को इंक्रीज़ किया जा सके, इसके लिए पहले इन लोगों ने 3 साल का विज़न ही बनाया था। अब ये 15 साल और 7 साल के विज़न के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये एक मैं समझ सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि जो नीति आयोग है, एक सूचक हमको दिख रहा है कि भारत एक समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का मिक्सचर है। अब थोड़ा सा हम लोग समाजवाद से पूंजीवाद की ओर टिल्ट हो रहे हैं, और उसमें जो नीति आयोग की कार्यशैली है उससे ये चीज़ें हमें सीधे सीधे अंतर्निहित दिखती हैं। इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से चीज़ों को करना है, अवेयर सिटीजन की तरह। हमारे जो टीचिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके ऊपर हमेशा ये ठप्पा लगता है कि ये रट्टू तोते होते हैं, जैसे कुछ सर्टन चीज़ें रट ली, बस वो कर लिया। लेकिन अपने को ये सब चीज़ें बदलनी है। कॉन्फिडेंस 50% आपका सिलेक्शन कराता है, 50% एफर्ट। कॉन्फिडेंस रखिए, डरने का नहीं है। केवीएस जिस तरह से पेपर को, सिलेबस को फ्रेम करता है, उसमें इंटेलेक्चुअली पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट होता है। इसीलिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चाहे आप कहीं किसी को ही फॉलो करो, दुनिया में किसी के लिए कुछ करो, कितनी पीडीएफ इकट्ठी कर लो, 10,000 पीडीएफ इकट्ठी कर लो, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपका पेन नहीं हिलेगा। अभी लेक्चर लिखो यार, है ना, तब मज़ा आएगा। लेक्चर लिखिए, बीओ का लेक्चर नेक्स्ट आएगा। इस प्रकार से चीज़ों को लेकर मैं आगे आऊँगा। 18th लेक्चर था, यह नीति आयोग खत्म हो गया, इसी प्रकार से डिटेल में करा दूंगा। प्लानिंग कमीशन भी आपका हो गया तो वो भी मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, रटे हुए क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में काम खत्म, ठीक है। तो उसकी चिंता एकदम आपको करनी नहीं है। इस तरह से प्रिपरेशन करिए, माइंडसेट को ओपन करके, कुछ नया आया तो रगड़ देंगे,
कुचल देंगे उसको, प्रिपरेशन को इस एंड पे लेके चलना है। थैंक यू, बाय बाय।